पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रावती नदी के किनारे राजा संकेतमान का शासन था। उनकी पत्नी का नाम शैब्या था। राजा के पास सभी प्रकार की समृद्धि थी और राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी सुखी थी, लेकिन राजा को एक गहरी चिंता रहती थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह हमेशा दुखी रहते थे। राजा अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति सजग थे, लेकिन संतान की अनुपस्थिति ने उन्हें निराश कर दिया। वह आत्महत्या के विचारों में डूबने लगे। पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया, लेकिन देवताओं का आशीर्वाद भी नहीं मिला। अंततः राजा वन की ओर चल पड़े। वन में घूमते हुए वह एक सरोवर के पास पहुँचे, जहाँ मेंढक अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, जिसे देखकर राजा का मन और भी उदास हो गया। तभी उन्होंने एक मुनि का आश्रम देखा। राजा ने अपने घोड़े को रोका और मुनि को प्रणाम किया। मुनि को प्रणाम करने के बाद राजा ने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। राजा ने मुनि को प्रणाम करके अपनी समस्या प्रस्तुत की। मुनि ने उन्हें पुत्र की इच्छा के लिए किए जाने वाले व्रत, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि राजा इस व्रत का पालन करें और रात्रि जागरण करें तो निश्चित रूप से उन्हें संतान प्राप्ति होगी। इसके बाद राजा को एक एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया गया। राजा ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत संपन्न किया और निर्धारित समय पर व्रत का पारण किया। इसके पश्चात रानी ने कुछ समय बाद गर्भ धारण किया और 9 महीने के उपरांत एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आगे चलकर राजा का पुत्र एक महान राजा के रूप में उभरा।